आकर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट। कॉल 9827321321। जय जोहार अमर बानी अमर गोठ में स्वागत है आप मन के। मैं हो आप मन के संग श्रवण तंबोली। बुलेटिन की शुरुआत करबो बड़े खबर मन के संग। दिल्ली दौरा में है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मन ले वो मन भेंट करी। तो दिल्ली के दौरा में है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और आज वो मन के वरिष्ठ नेता मन ले आज भेंट होगी। युति खाद्य मंत्री अमरजीत भगत गलो दिल्ली के दौरा में है। मंत्री भगत के संग विभाग के वरिष्ठ अधिकारी गलो मौजूद हैं। केंद्रीय खाद्य मंत्री ले आज अमरजीत भगत के भेंट हुई। गुरुवार के अधिकारी स्तर में बैठक हो चुके हैं। सेंट्रल पूल में उसना चाउर लेके मांग ऊपर चर्चा हुई। तो खाद्य मंत्री अमरजीत भगत गलो दिल्ली के दौरा में है। अब वोमन के संग विभाग के वरिष्ठ अधिकारी गलो मौजूद हैं। केंद्रीय खाद्य मंत्री ने आज अमरजीत भगत के भेंट हुई। गुरुवार के अधिकारी स्तर में बैठक हो चुके हैं। सेंट्रल पूल में उसना चाउर खरीदे के मांग चर्चा हुई। आज बीजेपी के दिवाली मिलन समारोह हुई। आरंग खबर जहां आज दिवाली मिलन उत्सव कार्यक्रम हुई जब बड़ संख्या में बीजेपी में प्रवेश करी कांग्रेस के कार्यकर्ता। दिवाली मिलन समारोह में बीजेपी के कई नेता शामिल हुई। तो आज बीजेपी के दिवाली मिलन समारोह हुई और आज दिवाली मिलन उत्सव कार्यक्रम में बड़ संख्या में बीजेपी में प्रवेश करी कांग्रेस के कार्यकर्ता। दिवाली मिलन समारोह में बीजेपी के कई नेता शामिल हुए। आज डी पुरंदेश्वरी रायपुर के दौरा में रही। आरंगबा दिवाली मिलन समारोह में घलो शामिल हुई। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति के बैठक में घलो शामिल हुई। 13 नवंबर के होने वाला है बीजेपी प्रदेश कार्य समिति के बैठक जेमा शामिल हुई। तो डी पुरंदेश्वरी रायपुर आई आरंगबा दिवाली मिलन समारोह में शामिल हुई और बीजेपी प्रदेश कार्य समिति के बैठक में घलो शामिल हुई। 13 नवंबर के बीजेपी प्रदेश कार्य समिति के बैठक हुई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुलिस के समीक्षा बैठक के 2 दिन बाद ही डीजीपी डीएम अवस्थी ला हटा दे गए। ओकर जगह में 1989 बैच के आईपीएस अशोक जुनेजा ला नवा डीजीपी बनाए गए हैं। बताया जाता है कि पुलिसिंग ले मुख्यमंत्री के नाराजगी के बाद पुलिस प्रमुख ला बदले गए हैं। पुलिस के समीक्षा बैठक में पुलिस के कार्यप्रणाली ऊपर मुख्यमंत्री नाराजगी जताए रही। एक बाद ले ही डीजीपी ला बदले जाए के अटकल शुरू हो गए। 1986 बैच के डीएम अवस्थी ला डीजी राज्य पुलिस अकादमी बनाए गए हैं। नवा डीजीपी अशोक जुनेजा 89 बैच के हैं, आईपीएस हैं। प्रदेश में ओकर पहली पोस्टिंग रायगढ़ में एडिशनल एसपी के रूप में हो रही। एक बाद वो मन बिलासपुर में एसपी घलो रही। बाद में दुर्ग और राजधानी रायपुर में एसएसपी रही। लगभग 3 साल तक प्रदेश की खुफिया चीफ रहे। अशोक जुनेजा मंत्रालय में गृह सचिव और डायरेक्टरेट स्पोर्ट के पद ऊपर घलो रही। एक अलावा ट्रांसपोर्ट में एडिशनल कमिश्नर रही। आईपीएस अशोक जुनेजा पुलिस मुख्यालय में सशस्त्र बल प्रशासन ट्रेनिंग विभाग संभाल चुके हैं। संघी कुछ साल वोमन सेंट्रल डेपुटेशन में दिल्ली में घलो रही। ये बेरा 2 साल तक दिल्ली नार्कोटिक्स में रही और कॉमनवेल्थ गेम्स के सिक्योरिटी प्रमुख घलो रही। तो 2 साल तक दिल्ली में नार्कोटिक्स में घलो डीजीपी अशोक जुनेजा रही। कॉमनवेल्थ गेम्स के सिक्योरिटी प्रमुख की जिम्मेदारी घलो अशोक जुनेजा निभाए हैं। झीरम घाटी जांच आयोग के राज्य सरकार ये आयोग में एक अध्यक्ष और एक सदस्य की नियुक्ति कर दी है। जस्टिस सतीश अग्निहोत्री अध्यक्ष और जी मिन्हाजुद्दीन पूर्व न्यायाधीश ला सदस्य बनाए गए जो आगामी 6 महीना में राज्य सरकार ला रिपोर्ट सौंपी। एहिले संबंधित पूर्व में आयोग ला जारी अधिसूचना में 3 बिंदु ला अतिरिक्त शामिल करे गए। पहली ये घटना के बाद पीड़ित मल्ला समुचित चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराए गए रहे। ऐसे घटना के पुनरावृत्ति ला रोके बर का समुचित कदम उठाए गए रहे।
तीसरा बिंदु बड़ महत्वपूर्ण है। यह लिखी गई है कि अन्य बिंदु आयोग और राज्य सरकार के पारिस्थितिक आवश्यक अनुसार निर्धारित करे जाए। अब ये मुद्दों पर कांग्रेस और भाजपा के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गए है। मामला में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कहना है कि जिला मामला में गठित आयोग के जून महीना में मोर पास अंतिम अवसर पर फाइल आए रही। सितंबर में उनके कार्यकाल खत्म हो गए रही, तब आयोग के सचिव जांच पूरा नहीं होने के बाद कह रही। यही बेरा आयोग के अध्यक्ष जस्टिस प्रशांत मिश्रा की ट्रांसफर चीफ जस्टिस के रूप में आंध्र प्रदेश में होगी। एक पर विधि विभाग में हमन अभिमत मांगे रहे, लेकर ऊपर का करे जा सकते। विधि विभाग ने अभिमत मिले के बाद हमन 2 सदस्य की नियुक्ति कर दे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कही कि राजभवन ला आयोग की रिपोर्ट सौंपे गए। ये हमन मीडिया के माध्यम से मालूम हुए। वो मन गए कि मामला में राजभवन डालने सरकार ला कोनो जानकारी नहीं दे गए है। राजस्थान में कांग्रेस सरकार के मंत्रिमंडल में फेरबदल के संकेत मिले। ये कर ऊपर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहीं के सबो प्रदेश की परिस्थिति अलग अलग है। ये छत्तीसगढ़ राज्य ने जोड़ के देखना उचित नहीं है। वो मन गए कि वहाँ के परिस्थिति के हिसाब से निर्णय ली। हमारी जो परिस्थिति है वो आधार में निर्णय हुई। मुख्यमंत्री और भाजपा पर हमला करते हुए कहीं कि भाजपा के बी टीम अलग अलग जगह में है। जहाँ कांग्रेस और बीजेपी के सीधा टक्कर होते वहाँ बी टीम दिखाई देते। मंत्री अमरजीत भगत और कांग्रेस विधायक डॉक्टर प्रीतम के पत्र ऊपर सीएम कहीं कि प्रशासनिक व्यवस्था है यह देखे जाए। अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग घटनाएं होती है, तो सब घटनाओं को सबको अपने प्रदेश से जोड़ के देखना कोई उचित थोड़ी है। वहाँ जो परिस्थिति है उस हिसाब से निर्णय लेंगे। हमारे यहाँ जो परिस्थिति होगी उस हिसाब से यहाँ निर्णय होगा। राज्यपाल अनुसुईया के राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में आयोजित राज्यपाल और उपराज्यपाल बन के 91वां सम्मेलन में शामिल हुए। सम्मेलन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपस्थित हैं। ये सम्मेलन में शामिल होने के बाद राज्यपाल अनुसुईया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भेंट करी। राज्यपाल प्रधानमंत्री ला छत्तीसगढ़ के राजकीय गमछा और गोबर ने निर्मित मूर्ति घलो भेंट करी। ये बेरा दोनों के बीच कई मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। एवं पहले के राज्यपाल अनुसुईया उइके राज्यपाल मन के सम्मेलन में प्रदेश में पेशा एक्ट के अंतर्गत नियम ला लागू करे और मेसा एक्ट ला संसद में पारित करे की आवश्यकता बताई। वो मन के अनुसूचित क्षेत्र में परियोजना मन हेतु भूमि अधिग्रहण पर विशेष प्रावधान बनाए गए, जेमा वोमन शेयर होल्डर बनाए जा सके। राज्यपाल उइके कहे कि छत्तीसगढ़ के 12 जाति जो उनकी अनुसूचित जनजाति है एवं मात्रात्मक त्रुटि हुई के स्थिति ले पात्र व्यक्ति ला जाति प्रमाण पत्र मिले बा कठिनाई हुआ थे। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया के कहना है कि 2023 में कांग्रेस सत्ता में वापसी करी। ये कर बर हमारे पास कई मुद्दा है। बोबन मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा पर हमला करते हुए कहें कि भाजपा किसान मन के समस्या ला दूर करे पर अब तक कुछ भी नहीं सोच पाए। केंद्र सरकार राज्य सरकार के धान खरीदी ऊपर सल्लग अड़ंगा डाला थे। केंद्र सरकार नहीं चाहे कि राज्य मन के समस्या ला दूर करे जाए। जिस हिसाब से सरकार काम कर रही है, जिस सरकार से निर्णय है और निरंतर संपर्क में है, जो छत्तीसगढ़ के लोगों को के मन में एक संदेश गया है कि ये हमारी अपनी सरकार है। 2023 में वो फिर से सरकार बनेगी। छत्तीसगढ़ में कवर्धा विवाद पर एक दरी फिर राजनीति तेज हो गई। बीजेपी ये पूरा मामला ऊपर न्यायिक जांच के मांग करे और राज्य सरकार के खिलाफ प्रदेश भर में बड़े आंदोलन की चेतावनी दे है। बीजेपी नेता में राज्य सरकार पर एक तरफा कार्रवाई करे के आरोप लगाए। पूर्व मंत्री और विधायक बृजमोहन अग्रवाल बहुसंख्यक समाज पर अत्याचार करे के आरोप लगाते हुए कहे कि कवर्धा मामला ला सरकार हल्का में लेवत है, जौन के शर्मनाक है। वो मन कहें कि कवर्धा में कांड प्रदेश जलत है। विधायक शिवरतन शर्मा कहे कि कवर्धा की घटना में एक विशेष वर्ग ला प्रताड़ित करे जाते। न्यायिक जांच ले ही घटना के सच आगू आ पाई। सांसद संतोष पांडे कहे कि भाजपा के कार्यकर्ता मन के जमानत के विरोध करेगी, जबकि दूसर पक्ष के आरोपी मन के जमानत के कोनो विरोध नहीं हुई। ये कर ले सरकार के मनसा समझ आते। बीजेपी सांसद रामविचार नेताम और जांजगीर विधायक नारायण चंदेल कवर्धा पहुंचिन और जेल में बंद नेता मन ले भेंट करें। जिस प्रकार से यहाँ कवर्धा में आतंक का जो साम्राज्य चल रहा है उसके खिलाफ लोगों ने आवाज़ उठाया और जिस प्रकार से एक वर्ग विशेष के लिए पूरा प्रशासन काम कर रहा है। हिंदुओं के जमानत आवेदन के विरोध के लिए
स्पेशल विधिक अधिकारी, लोक अभियोजन अधिकारी राज्य शासन से नियुक्त किया गया था, जबकि उनके अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों के जमानत का विरोध नहीं किया गया। कवर्धा के मामले को जिस प्रकार से ये सरकार हल्के तरीके से ले रही है वो बहुत दुर्भाग्यजनक है, वो शर्मनाक है। इस प्रदेश में 2/3 से ज्यादा बहुमत जिनके वोटों से ये सरकार जीत कर आई है, उन्हीं का अपमान कर रही है। क्या मुख्यमंत्री और स्थानीय मंत्री के सह पे वहां सिर्फ बहुसंख्यक हिंदू समाज को प्रताड़ित करने में ये सरकार लगी हुई है? इस घटना के लिए जो वास्तविक रूप से दोषी हैं, उनको सरकार क्यों बचाना चाहती है? उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं करना चाहती? कवर्धा में झंडा विवाद मामला में 22 अक्टूबर के जिला जेल में बंद भाजपा के प्रदेश मंत्री विजय शर्मा, भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश चंद्रवंशीला जिला न्यायालय ले 90 दिन के पैरोल में रिहा करे गए। दोनों ला झंडा मामला में पहली जमानत मिल चुके रही। फिर जिला खाद्य अधिकारी अरुण मिश्राम डाले शासकीय कार्य में बाधा डाले और एट्रोसिटी एक्ट में दर्ज मामला में जमानत नहीं मिले रही। जिला अदालत ने दोनों ला 90 दिन के पैरोल में रिहा करे गए। जेल निकले के बाद विजय शर्मा कांग्रेस सरकार ऊपर जम के भड़ास निकालिस। वो मनकैन के शासन के सहयोग करे बर झंडा विवाद मामला में सरेंडर करे रही। झंडा विवाद में जमानत मिले के बाद खाद्य अधिकारी डाले अचानक ले एट्रोसिटी के मामला दर्ज करवा के वो मला जेल में ही राखे के सरकार के मंशा रही। 22 अक्टूबर के हमारे सरेंडर के बाद हमारे ऊपर और FIR किए गए और 26 अक्टूबर को एट्रोसिटी में हमको गिरफ्तार फिर से किया गया। जो कोई विषय ही नहीं था उसको विषय बना करके अगर FIR किया गया, मंशा सिर्फ इतनी थी ये जेल में सड़ जाए, वहीं रह जाए, जनता की आवाज ना उठे, बस इस विषय को लेकर के ये सारा सब कुछ किया गया। मैं घोर निंदा करता हूँ। भगवा ध्वज को अपमान हुआ था, उसके खिलाफ हमारे हिंदू भाइयों ने आवाज उठाया, उनके खिलाफ एक पक्षी कार्रवाई की गई। न्यायालय के ऊपर विश्वास था और उसी प्रावधान, कानून का जो प्रावधान है उसके अनुसार से आज इनको पैरोल में, मतलब 90 दिन का इनको अंतरिम जमानत मिला है पैरोल में, और ये इस बीच में रेगुलर बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं और रेगुलर बेल के लिए हाई कोर्ट में फिर से पिटीशन ये दायर करेंगे। भाजपा के आदिवासी वोटर मल्ला साधे के मुहिम जारी है। बस्तर में चिंतन शिविर और कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद बीजेपी महिला मोर्चा और युवा मोर्चा के दूसर कार्य समिति की बैठक सरगुजा में करे की तैयारी चलत है। भाजपा महिला मोर्चा के दूसर कार्य समिति की बैठक सूरजपुर में यही महीना हुई। ये मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गलो आमंत्रित करेगी है। 13 नवंबर के प्रदेश प्रभारी डी पुरेंदेश्वरी की उपस्थिति में होने वाला प्रदेश कार्य समिति की बैठक में मोर्चा प्रकोष्ठ के प्रदेश कार्य समिति की बैठक में तारीख और जगह तय हुई। बीजेपी सांसद संतोष पांडे के कहना है कि अलग अलग जगह बैठक आयोजित करेले स्थानीय कार्यकर्ता और आम जनता ले पार्टी के जुड़ाव मजबूत हुई। भाजपा के आदिवासी वोटर मल्ला साधे की मुहिम ऊपर कांग्रेस नेता प्रमोद दुबे के कहना है कि अपन 15 साल के कार्यकाल में बीजेपी आदिवासी मल्ले करेगे वादा पूरा नहीं करे है। अब सत्ता जाए के बाद वो मल्ला आदिवासी मन के सुरता आवत है। विगत दिनों पार्टी की बस्तर में हुई है, अभी सरगुजा में हो रही है अपने संगठन की, इसके बाद बिलासपुर और दुर्ग में भी होगा और यह सामान्य प्रक्रिया है। संगठन ये चाहता है कि प्रांत के सभी संभागों में और गतिविधियां हलचल होती रहे और स्वाभाविक है कि उससे सब प्रकार की सक्रियता आती है। 15 वर्षों में आदिवासियों को केवल भारतीय जनता पार्टी ने वोट बैंक समझा, तो आदिवासियों के जीवन स्तर को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भूपेश बघेल सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है। तो जो चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने उनके लिए कुछ किया नहीं है, अब जवाबी खाली करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है बीजेपी को। आरंग जनपद पंचायत के 3 जनपद सदस्य फिर राजीव भवन पहुंच के कांग्रेस में शामिल हुए। जनपद सदस्य मधु विकास टंडन, इंदिरा टीका पटेल और नेहा दीपेंद्र वर्माला पिछले दिन दिल्ली में भाजपा के प्रदेश प्रभारी डी पुरेंदेश्वरी की मौजूदगी में भाजपा प्रवेश कराई गई। ये जनपद सदस्य मन आरोप लगाए कि उमला दिल्ली घुमाए के बहाने ले गई, धोखा ले डी पुरेंदेश्वरी के आगू खड़े कर फोटो खींचे गई और भाजपा के गमछा पहना दी गई। तीनों जनपद सदस्य मन के कहना है कि भाजपा आरंग के विकास ला देख के भयभीत है। मंत्री शिव कुमार डरिया आरंग के विकास की नया अध्याय लिखा थे। वो मनकन के आरंग विधानसभा क्षेत्र के भाजपा के जुड़े लोगन ही अब भाजपा ला छोड़ के कांग्रेस डर रुख करा थे। क्षेत्र क्रमांक 18 जनपद सदस्य प्रतिनिधि दीपेंद्र वर्मा, आज से 2 महीना पहले किसी कारणवश मैं भाजपा में प्रवेश कर लेता हूँ, लेकिन ओकर बाद हमारे क्षेत्र के
मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया के आदेश अनुसार फिर से मैं कांग्रेस में शामिल हुआ था। भाजपा में चले गए हम बकाया में बकावा में यहाँ टीका पटेल क्षेत्र क्रमांक 20 से मूल क्षेत्र के जनता मंडली से कहा में थे आगे तो वापस अपन कांग्रेस के घर में आ गए। विद्युत वितरण कंपनी और वन विभाग की लापरवाही ले हाथी के होवत मौत के मामला में फिर ये पूरा मामला हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं। चीफ जस्टिस के डबल बेंच है ये मामला में सुनवाई करते हुए विद्युत वितरण कंपनी और वन विभाग ने नोटिस जारी कर 6 हफ्ता में जवाब तलब करे हैं। जो 2019 के बाद दायर करेगे नवा याचिका तक वन विभाग विद्युत वितरण कंपनी ला सुधार कार्य पर कहते और वितरण कंपनी वन विभाग ले 1674 करोड़ के भुगतान करे पर कहते। याचिका में मांग करेगी कि ये निर्धारित करवाए जाए कि 1674 करोड़ रुपया की जवाबदारी काखर है और लाइन में सुधार कार्य करवाए जाए। बता दें कि पिछला याचिका के निराकरण के बाद 15 हाथी के मौत करंट ले हो चुके हैं और छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद अब तक 174 हाथी के मौत हो चुके हैं। अंबिकापुर के बतौली के चिरगा सिरमिना इलाका में मां कुदरगढ़ी एल्युमिनियम रिफाइनरी प्लांट के विरोध तेज हो गए। ग्रामीण मन के बाद अब जनप्रतिनिधि मन गलो सीएम ला पत्र लिख के ये ला बंद करे के मांग करे हैं। असल में सीतापुर और लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र के कुछ गांव ये प्लांट ले प्रभावित होते हैं, जिला लेके ग्रामीण मन के विरोध जारी है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के बाद लुंड्रा विधायक डॉक्टर प्रीतम राम घलो सीएम ला पत्र लिख के प्लांट बंद करे के मांग करें। लुंड्रा विधायक प्रीतम राम पत्र लिखे कि फर्जी दस्तावेज के आधार में प्लांट शुरू करेंगे। आप मतलब बता दें कि इलाका के ग्रामीण शुरू ले ही प्लांट के विरोध करते हैं, फिर अब उकर गुस्सा बढ़त जात है। गांव वाले का कहना है कि हम लोगों का ग्राम सभा से कोई प्रस्ताव नहीं गया है, जो ये लोग बता रहे हैं वो फर्जी है, उस पर फैक्ट्री डाल दिए हैं। अब इस संबंध में लंबी लड़ाई गांव वाले लड़ रहे हैं, तो हम गांव वालों के साथ हैं और इस संबंध में मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अवगत करा दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पद्मश्री ले विभूषित सूफी गायक और संगीतकार मदन सिंह चौहान ले मिले और रायपुर निवास पहुंचे। मुख्यमंत्री कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान पर चौहान ला पद्मश्री अलंकरण ने नवाजे जाए में बधाई दिन और शुभकामना दिन। मुख्यमंत्री मदन सिंह चौहान ला साल श्रीफल भेंट कर सम्मानित करें। मदन चौहान गला मुख्यमंत्री ला राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथ ले प्राप्त पद्म अलंकरण और प्रशस्ति पत्र दिखाएं और पद्म अलंकरण समारोह के अनुभव साझा करें। रायगढ़ जिला में प्रस्तावित एयरपोर्ट के अधिग्रहित जमीन ऊपर उपजे धान के एमएसपी के तहत बिक्री होए में संशय बरकरार है। किसान मल्ला सरकार ने जमीन की खरीदी बिक्री ऊपर लगे रोक हटाए और समर्थन मूल्य ऊपर धान खरीदी के लाभ दे के मांग करेगी है। असल में रायगढ़ जिला के पुसौर ब्लॉक के कोड़ा तराई एयर स्ट्रिप ला एयरपोर्ट के रूप में विकसित करे की योजना रही। योजना के तहत साल 2012 में 4 गाँव के 229 हेक्टेयर जमीन ला एयरपोर्ट पर संरक्षित करते हुए जमीन की खरीदी बिक्री ऊपर रोक लगाई गई रही। फिर सरकार बदले के संग योजना ठंडा बस्ता में चलेगी। राज्य शासन ने अधिग्रहित जमीन ऊपर उपजे फसल ला पंजीयन अमान्य होए के स्थिति ये जमीन ऊपर काबिज 350 ले ज्यादा किसान प्रक्रिया ले वंचित हैं। बीजेपी गलो धान खरीदी की नीति में संशोधन की मांग करत है। नहीं, उनकी जमीनें अगर वैसा कोई जो भी सरकार के नियम अगर हैं तो उसमें अगर ऐसा कोई प्रावधान है तो जरूर उनकी जमीनें वापस भी होनी चाहिए ताकि वो उस जमीन में अपना खेती किसानी स्वच्छंद रूप से कर सके और उनको जो भी उनका वाजिब हक है वो वाजिब हक मिलना चाहिए। नहीं, जो डूब एरिया है तो उसका तो मुआवजा जो कहे इसलिए उसमें बिकने का सवाल ही नहीं होता, पंजीयन भी नहीं हो सकता ऐसे जमीन का। जिसमें डूब एरिया है जिसका अधिग्रहण हो चुका है उस जमीन का, जैसे कि इधर फैक्ट्री एरिया है उधर कभी ऐसे में एरिया में धान नहीं बेच सकते। कांकेर के कोयलीबेड़ा थाना इलाके के गट्टाकाल में जौन ग्रामीण दिनेश न्यूरेटी की जन अदालत लगा के हत्या करे के बाद आगू आते वो नक्सली मन के साथी है और कोयलीबेड़ा थाना में 8 ले ज्यादा नक्सली मामला में आरोपी है। हत्या के प्रयास, ब्लास्ट और आर्म्स एक्ट के 8 मामला कोयलीबेड़ा थाना में दिनेश नरेटी के खिलाफ दर्ज है। कांकेर एसपी सलभ सिन्हा ये कर पुष्टि करे। हालांकि अब तक दिनेश के जन अदालत में हत्या की सूचना पुलिस ला सूत्र ले मिले है। परिजन या ग्रामीण मंडाले को लिखित शिकायत नहीं करेगी है।
डोंगरगढ़ के थाना बोर तालाब के बुढ़ान छापर गांव के जंगल ले आईटीबीपी डीआरजी सीएफ बल के संयुक्त टीम नक्सली मन के छिपाए के कई हथियार बरामद करें। एक विशेष अभियान के तहत सर्चिंग के बेरा सुरक्षा बल मन की टीम हथियार, मेडिसिन, नक्सल सहित बैनर, सोलर प्लेट, केबल वायर, इलेक्ट्रिक स्विच, बैटरी, टार्च, लोहा के प्लेट और ड्रिल मशीन के कलपुर्जा बरामद करे है। पूरा देश में नक्सल प्रभावित जिला की संख्या सलग घटत जात है। केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त ऑपरेशन ले नक्सली परेशान है और यही वजह ले बौखलाए नक्सली मन अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाए के तैयारी करत है। नक्सली मन 24 नवंबर ले विशेष अभियान चला के केंद्र सरकार ला घेरे के रणनीति बनाए है। नवा रणनीति में वो अब सरकार के विरोधी मन के सुर में सुर मिलाए के तैयारी करत हैं। केंद्र सरकार के खिलाफ हुआ कई विरोध प्रदर्शन के आड़ में नक्सली अपन पर गलत समर्थन जुटाए के रणनीति बनाते हैं। माओवादी मन के केंद्रीय कमेटी के प्रवक्ता अभय पत्र जारी कर ऐलान करे है कि 24 नवंबर ले अंतर्राष्ट्रीय स्तर में माओवाद के प्रमुख नेता कई देश में सक्रिय हुई। इतने में कुछ साल पहले गल अंतर्राष्ट्रीय भाईचारा कमेटी गठित करे गए। माओवादी मन ये पत्र में साफ करें कि केंद्र सरकार के दमन नीति ला अंतर्राष्ट्रीय स्तर में उजागर करे जाए, जेकर ले फांसीवादी विरोधी संगठन गलो शामिल हुई। आशंका है कि आतंकी संगठन ने गलो नक्सली समर्थन जुटाए की कोशिश कर सकते हैं, जेकर ले निपटना सरकार पर चुनौती साबित हो सकते हैं। निश्चित रूप से नक्सलियों की एक नई रणनीति है और मुझे लगता है कि पिछले जिस तरह से नक्सली अपनी रणनीतियों में बदलाव करते रहे हैं, उनको लेकर के सरकार को इसका विशेष अध्ययन करना चाहिए। यदि स्थानीय स्तर पर हो या राष्ट्रीय स्तर पर हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, नक्सल के इस प्रकार के जो हिंसात्मक जो उनकी गतिविधि, उनके जो विचारधारा है, इसका कहीं कोई समर्थन नहीं मिलेगा। हमें पूरा विश्वास है आने वाला बहुत जल्दी क्षेत्र की जनता के सहयोग से हम नक्सल संगठन को खात्मा करने में सफल होगा। रायपुर ले लगे तिल्दा में पुलिस है कैसे फरार आरोपी ला गिरफ्तार करे जो 6 महीने ले पुलिस ला चकमा देते रहे। जानकारी के मुताबिक आरोपी धनीराम धृतलारेला आरंग और तुमगांव इलाका में सरकारी शराब भट्टी में लाखों की नकबजनी के आरोप में तुमगांव पुलिस गिरफ्तार कर रही। सुबह महासमुंद जेल में बंद रही, फिर मई महीना में जेल में तबियत बिगड़े ऊपर आरोपी धनीराम ला रायपुर के डीकेएस अस्पताल में भर्ती कराई गई। फिर साथी आरोपी जवान ला चकमा देके अस्पताल फरार हो गई, जेकर शिकायत गोल बाजार थाना में करी गई। काली बिहानिया तिल्दा पुलिस रिश्तेदार ले मिले आए आरोपी धनीराम ला धर दबोचिस। सुरक्षा कर्मियों को चकमा देकर ये भग गया था, फरार था। इसके खिलाफ गोल बाजार थाने में फरार होने के संबंध में अपराध पंजीबद्ध किया गया था और आज हमको पुलिस को सूचना मिली कि ये तिल्दा एरिया में कहीं पे आया हुआ है, तो तिल्दा पुलिस ने इसको पुलिस हिरासत में लिया है और हिरासत में लेने के बाद अब इसको गोल बाजार थाने और बाकी मामलों में वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। नवा रायपुर में खुदला पुलिस वाला बता के लूट करने वाला 2 व्हीलर में गांजा तस्करी करत सातिर बदमाश ला पुलिस गिरफ्तार कर ले। असल में बेंद्री के रहने वाली एक महिला है राखी थाना में शिकायत करे रिस के एक बाइक सवारा ओकर देवर ले खुद ला पुलिस वाला बता के 1200 रुपया लूट ले मंगलसूत्र छीने की कोशिश घलाव करिस, जेकर विरोध करे में वो भाग ली। रिपोर्ट में पुलिस तलाशी शुरू करिस और एकात्म पथ चौक नवा रायपुर का ना पुलिस आरोपी ला धर दबोचिस। पूछताछ में अपन नाव अनिल कुमार सोनवानी निवासी गुड़ियारी बताए, संगे लूट के वारदात करना घलो कबूल करिस। पुलिस होकर कब्जा ले लूट के रकम 1200 रुपया और 2 व्हीलर जब्त कर लिस। एकर बाद आरोपी के बैग के तलाशी ले में उमर राखे 4.25 किलो ले ज्यादा गांजा जब्त हुई। जो अपने आप को पुलिस बताकर इनको धमकाते हुए 5000 रुपये की मांग ले लिया था, तो इसमें रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध किया गया और आरोपी का पता तलाश किया गया। तो अनिल कुमार नाम के व्यक्ति की इसमें पहचान हुई, उसको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया और जब पुलिस ने उस तक पहुंचा तो उसके पास लगभग 4 किलोग्राम गांजा भी था, उसको भी जब्त किया गया और एनडीपीएस की कार्रवाई पृथक से की जा रही है। तभी भारत के विदा जय जोहार।